भवनपुर के पुराने शहर के कोने में एक इमारत खड़ी थी, शिवरतन अपार्टमेंट। बाहर से बिल्कुल साधारण, जैसे शहर की बाकी इमारतें। 7 मंजिल और हर मंजिल पर 4 फ्लैट, सब कुछ सामान्य। पर इस इमारत के बारे में एक अजीब सा डर गांव और शहर दोनों में फैला हुआ था। कहते थे कि इस बिल्डिंग में एक फ्लैट ऐसा भी है जो बना तो कभी नहीं, लेकिन फिर भी मौजूद है। कहते थे कि इस इमारत में रहने वाली एक परछाई रात को भटकती है, परछाई जो इंसान जैसी दिखती है पर इंसान नहीं। किसी ने उसे साफ साफ कभी नहीं देखा। कभी कभी गलियारे के मुड़ाव पर या लिफ्ट के शीशे पर कोई लंबा सा साया दिख जाता था, बिना चेहरे का, बिना आंखों का, बिल्कुल काला, और पलक झपकते ही गायब। इसी बिल्डिंग में एक नया किराएदार आया, आयुष। 27 साल का शांत स्वभाव वाला लड़का। शहर के शोर से दूर एक सस्ता शांत कमरा चाहिए था। शिवरतन अपार्टमेंट का फ्लैट 14D उसे पसंद आ गया। ब्रोकर्स ने बस एक ही बात कही, भैया आधी रात को लेफ्ट मत लेना, बस ये याद रखना। आयुष ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये क्या बात हुई? ब्रोकर बोला, यहाँ रात को चीजें अलग तरह से होती हैं। आयुष ने इसे मजाक समझा और अपने कमरे में रहने लगा। पहले ही दिन एक बात ने उसका ध्यान खींचा। 14वीं मंजिल पर उसकी तरफ जाते हुए 3 फ्लैट तो नजर आए, 14A, 14B और 14C। और उसके बाद उसका फ्लैट 14D। लेकिन इनके बीच एक लंबी दीवार थी। उस दीवार पर बड़ा सा आयताकार निशान पड़ा हुआ था, जैसे वहां कभी कोई दरवाजा था, पर अब उसे सीमेंट से बंद कर दिया गया। आयुष ने हाथ से उस दीवार को छुआ। दीवार ठंडी थी, पर इतनी ठंडी कि जैसे अभी अभी किसी अदृश्य चीज ने वहां खड़े होकर सांस ली हो। उसे एक पल को लगा जैसे भीतर से हल्की सी कंपन आ रही है। रात के लगभग 3:30 बजे उसे पहली बार अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे बिना पैरों को उठाए जमीन पर रगड़ते हुए चल रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि ये तो पाइप या पुराने फैन की आवाज होगी, लेकिन आवाज धीरे धीरे और नजदीक आने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। आयुष ने साहस करके दरवाजा हल्का सा खोला। गलियारे में अंधेरा था, शांति थी, लेकिन गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। परछाई बिल्कुल इंसान की तरह लंबी, और चेहरे की जगह बस एक गहरा काला खालीपन। आयुष ने पलक झपकाई, परछाई एकदम से गायब हो गई। उसने खुद को समझाया, नया घर है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन अगले 2 दिन में ठीक 3:17 पर वही परछाई अलग अलग जगह दिखने लगी। कभी लिफ्ट के सामने, कभी सीढ़ियों के पास, कभी ठीक उस बंद दीवार के सामने जहां कभी फ्लैट नंबर 13 हुआ करता था। थोड़ा परेशान होकर आयुष ने बिल्डिंग के बूढ़े चौकीदार रघुवीर से पूछा, बाबा, इस दीवार के पीछे क्या है? बूढ़ा चुप रहा, सिगरेट का लंबा कश लिया, फिर बोला, इस दीवार के पीछे फ्लैट नंबर 13 था बेटा। आयुष चौंक गया, पर बिल्डिंग में 13 नंबर का फ्लैट है ही नहीं। रघुवीर ने धीमी आवाज में कहा, कागजों में नहीं है, पर बिल्डिंग में था, और शायद अभी भी है। आयुष ने पूछा, क्या हुआ था वहाँ? वहाँ एक आदमी रहता था, अकेला। एक रात वो अचानक गायब हो गया। जब लोग उसे ढूंढने गए तो कमरे में कुछ नहीं मिला, सचमुच कुछ नहीं। उसके कपड़े, उसका सामान, सब ज्यों का त्यों पड़ा था, पर खुद वो नहीं था। बस उसके कमरे की दीवार पर एक काली परछाई दौड़ती फिरती दिखी, जैसे उसका शरीर गायब हो गया हो और बस उसकी परछाई बची हो। आयुष ने हल्की हंसी में कहा, बाबा, ये सब कहानियां होंगी। रघुवीर ने बिना पलक झपकाए कहा, ये कहानी नहीं है, सावधान करने का तरीका है। उस रात लगभग 3:17 पर आयुष के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी। लाइट झपकने लगी, लैपटॉप अचानक से बंद हो गया, हवा रुक गई, जैसे कमरे में ऑक्सीजन ही खत्म हो रही है। फिर दरवाजे ने हल्की सी टक आवाज की और अपने आप थोड़ा सा खुल गया। आयुष ने धीरे से सरक कर दरवाजे के बाहर झांका। गलियारे में कोई नहीं था, पर जमीन पर एक लंबे आदमी की परछाई पड़ी थी। सबसे डरावनी बात कि वहां परछाई बनने लायक कोई लाइट का जरिया नहीं था, ना ऊपर से रोशनी, ना नीचे से, और ना ही बगल से। फिर भी एक काली जीवित परछाई जमीन पर पड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे खिसकने लगी, सीधा आयुष की तरफ, रेंगते हुए, चुपचाप, जैसे कोई सांप अपनी लंबी काली त्वचा घसीट रहा हो। जैसे ही परछाई उसके पैरों को छूने वाली थी, कमरे में अचानक बर्फ जैसी ठंडक फैल गई और एक फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, मेरा घर लौटा दो। आयुष हकबका गया, कौन? कैसा घर? परछाई धीरे धीरे उठी,
दीवार की तरफ मुड़ी और उसी बंद की गई जगह की ओर इशारा किया जहां फ्लैट नंबर 13 कभी हुआ करता था। परछाई ने अपना हाथ दीवार में ऐसे डाल दिया जैसे दीवार धुआं हो। हाथ पूरी तरह गायब। फिर आवाज आई, खोल दो। और उसी क्षण दीवार में एक पतली सी दरार उभर आई। उस दीवार से आती हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि सड़ी हुई, घुटन भरी, जैसे किसी कमरे में सालों से सूरज की रोशनी ना घुसी हो। परछाई धीरे धीरे दीवार में समाने लगी, जैसे उसके लिए वो बंद दीवार कोई बाधा ही ना हो। आयुष डर के मारे पीछे हटता गया, पर तभी दीवार ने हंसना शुरू कर दिया। हाँ, दीवार से आती हुई हल्की पागल जैसी हंसी। दीवार उभरने लगी। अंदर से किसी इंसान का आकार धक्का मार रहा था। सीमेंट बाहर की ओर फूल रहा था, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आयुष भागा सीढ़ियों की तरफ। नीचे उतरते हुए उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ। हर मंजिल पर पहुंचते ही उसे नीचे वाली मंजिल पर वही लंबी काली परछाई खड़ी दिख जाती थी। बस खड़ी रहती, हिलती भी नहीं थी। मगर जैसे ही आयुष उस मंजिल पर कदम रखता, वो परछाई गायब और अगली मंजिल पर वापस खड़ी। सातवीं मंजिल, छठी, पांचवी, चौथी और फिर तीसरी पर भी वो परछाई खड़ी थी, जैसे कोई अदृश्य आदमी हर बार उससे एक कदम आगे खड़ा उसका इंतजार कर रहा हो। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही आयुष का पैर फिसला और वो गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा। अब परछाई उस पर झुकी हुई थी। परछाई का कोई चेहरा नहीं था। वो जगह एक गहरी, खाली, काली सी खोह थी, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि अंदर कोई दुनिया ही नहीं है, बस अंतहीन अंधेरा है। परछाई ने हल्की ठंडी फुसफुसाहट की, घर लौटा दो। आयुष रोते हुए बोला, कैसे? परछाई ने दीवार की दिशा में इशारा किया, वहीं जहां फ्लैट नंबर 13 था। यहाँ होना चाहिए था। उसी पल पूरी इमारत एक झटके से कांपी। लाइटें बुझ गई, दीवारें गहरा उठी, और जब रोशनी लौटी, 14वीं मंजिल पर उसी जगह एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खड़ा था, धूल से भरा हुआ, टूटे हुए हैंडल के साथ, जैसे कई दशकों से उसे कोई छूना तक भूल गया हो। दरवाजे पर लिखा था 13D। दरवाजे के नीचे से एक लंबी सी परछाई हिलती हुई दिखाई देती, जैसे कोई अंदर शांति से फिर से रहने लगा हो, या शायद किसी दूसरे के अंदर खींचने का इंतजार कर रहा हो। आयुष उसके बाद कभी नहीं मिला। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, लेकिन 7वीं मंजिल पर रात को कभी कभी लोग रुकते थे, डरते डरते उस बंद दरवाजे को देखते हैं, और उन्हें अंदर से एक बेहद धीमी, सरसराती आवाज़ सुनाई देती है, अंदर एक जगह और खाली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।